निहारिका इतनी हरामी है कि ये बंदी मुझे पिछले 15-20 ओ दिन माय गॉड, दीक्षा ये क्या कर रही है। अब बात सिर्फ स्पॉइलर तक लिमिट नहीं रही। दीक्षा जो पहले सिर्फ शो के ट्विस्ट और स्पॉइलर शेयर करते थे, अब तो डायरेक्टली कॉन्टेस्टेंट्स के पर्सनल लाइफ एक्सपोज करते हुए नजर आ रही हैं। और इस बार उन्होंने टारगेट किया है दीप्तांशु सैनी, निहारिका और सौरभ बेदी के ऊपर। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि दोस्तों, एलिगेशन जो दीक्षा ने लगाए हैं वो सिर्फ गेम या शो तक लिमिट नहीं है, बल्कि कम्प्लीटली पर्सनल लेवल तक चले गए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम दीक्षा ने दीप्तांशु सैनी के बारे में क्या शॉकिंग स्टेटमेंट क्लेम किए हैं। होती है कि फाइनल्स का शूट चल रहा था और उस वक्त दीप्तांशु में परफॉर्म तो कर नहीं रहे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बातें कर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे इसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि कैसे मैं 4 नंबर हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो 9 नंबर है। और इसने बताया नहीं था उस वक्त कि किसको डेट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं सबको, जैसे कि आपने प्रोमो में देख लिया, सबको पता चल गया था कि इसकी गर्लफ्रेंड है बाहर। तो इसने मुझे ऐसे बताई सारी चीज़ें। फिर जब फाइनल्स का शूट हो गया, फिर हम लोग वापस विला गए और विला जाने के बाद ये बंदा, हम लोग सब बैठे हुए थे, तो इस बंदे ने मुझसे, मेरी इससे कॉन्वर्सेशन हुई, हम दोनों जब वहाँ पे थे, तब इसने ये चीज़ बोली कि मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ जो जिसके 6-7 मिलियन फॉलोवर हैं, ऐसे वैसे फलाना ढिमाका, वो इंदौर से ही है, वैसे वो रहने वाली हिमाचल की है, मतलब पहाड़ों की कहीं की, ऐसे कुछ बताया था उसने। मैंने गेस किया, मैंने कहा आर्यांशी, एंड ही इज़ लाइक यस प्लीज़ किसी को बताना मत। मैंने कहा चल ठीक है। अभी उसके बाद ये बंदा, मतलब बातें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। देन इसने मुझे बताया कि ये स्प्लिट्स में जब आने वाला था तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया और इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको मना कर दिया कि तू मत जा। तो ये इसका कोई जाने का प्लान नहीं था और इसने मना कर दिया था कि भाई, मतलब होल्ड पे रख दी थी उस चीज़ को कि मैं हाँ ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो मना कर रही है जाने के लिए कि डेटिंग शो है, ये है वो है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसकी बंदी ने उसको बोला कि देख, कभी ना कभी हम हमारा रिलेशन डिस्क्लोज करेंगे ही, तो तू स्प्लिट्स में जा, अदरवाइज सब लोग ये सोचेंगे कि भाई तू मेरी वजह से फेमस हुआ है। तो तू स्प्लिट्स में जाएगा तो सब लोगों को ये भी लगेगा कि भाई तू भी कुछ करता है और तू अपनी वजह से फेमस, से मेरी वजह से नहीं। बट उसके बाद दीप्तांशु कन्विंस नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि यार मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। देन एक दोस्त आती है जिसको इसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है कि प्लीज़ तू दीप्तांशु को मना स्प्लिट्स में जाने के लिए। और गेस वो दोस्त कौन है? दीक्षा का कहना है कि दीप्तांशु ने खुद उनको बताया था फिनाले में उनका बाहर रिलेशनशिप है, और वो भी आर्यांशी के साथ, और उनको शो में आने के लिए आर्यांशी ने ही बोला था। दीप्तांशु तो शो में आने के लिए मना कर रहे थे और दीप्तांशु को मनाने का काम किया निहारिका जो आर्यांशी की बेस्ट फ्रेंड है। ये बातें भी खुद दीक्षा ने बताई है। अब देखिए दीक्षा ने निहारिका के बारे में क्या कहा। निहारिका तिवारी ने दीप्तांशु को कन्विंस किया कि स्प्लिट्स में जा, बट उसने बोला कि यार डेटिंग शो है एंड ऑल सारी चीज़ें। तो उसने बोला तो क्या हुआ, अपन दोनों पेयर करेंगे। सो इफ़ यू विल सी कि सबसे पहले ये दोनों आके ऐसे रिएक्ट करते, अरे मुझे तो ये पसंद है या मुझे तो ये पसंद है, उसकी स्माइल मुझे अच्छी लगी, सारी चीज़ें। एंड ये बंदे ने मुझे ये बोला कि लिटरली इस बंदे के ये वर्ड्स थे कि निहारिका इतनी हरामी है कि ये बंदी मुझे पिछले 15-20 दिन से कन्विंस कर रही है, जितने भी टाइम से इसकी गर्लफ्रेंड ने बताया इसको कन्विंस कर रही है कि तू स्प्लिट्स में जा, बट इसने एक दिन पहले बताया कि मैं भी स्प्लिट्स में जा रही हूँ। एंड ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे इतनी सती सावित्री बन रही है, इसका खुद का एक बॉयफ्रेंड है बाहर जिसका नाम परीक्षित करके है, और ये सबके सामने इतने कूल बन रही है कि अरे मैं तो ये हूँ वो हूँ। क्योंकि वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर पहले ही निहारिका ने ये चीज़ बोली थी कि सौरभ जैसे लड़के को तो मैं मूवी ना लगाऊँ एंड ऑल, और सब बाहर जाके सबको ब्लॉक कर दूँगी एंड ऑल सारी चीज़ें। तो वहाँ पे दीप्तांशु ने मुझे ये चीज़ बताई, बट ये चीज़ क्लियर कब हुई, जब उसके खुद के कनेक्शन ने मुझे ये चीज़ बोली कि मैं जानता हूँ कि वो ऑलरेडी बाहर एक लड़के को डेट कर रही है, उसका नाम परीक्षित नेजाई है। आई एम नॉट श्योर नाम क्या है क्या नहीं है क्या, बट इन लोगों ने मुझे एग्जैक्ट ये नाम बताया है, मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है। दीप्तांशु एंड निहारिका के बारे में तो आप सबने सुन लिया, और दीक्षा यही नहीं रुकती, उन्होंने सौरभ बेदी को भी पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया है। जिन भी कॉन्टेस्टेंट ने शो में दीक्षा को अपना दोस्त मानकर जो बातें बताए थे, सब कुछ अब रिवील कर रहे हैं दीक्षा। आकांक्षा की वो बातें भी रिवील करी थी जो योगेश को पहले से भी जानते थे। और अब दीप्तांशु, निहारिका एंड सौरभ की, अब सौरभ की क्या बातें रिवील करी है, एक बार देखिए वीडियो। सौरभ बेदी के बारे में कि इन्होंने अपनी कनेक्शन के बारे में क्या बोला है। जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई सौरभ बेदी तुम्हें ये बोल रहा है वो बोल रहा है, दीदी तुम जवाब दो। देखो यार, सबसे पहली बात, उसने अपने 9 साल के रिलेशन को रिस्पेक्ट नहीं करा। आप उससे रिस्पेक्ट लेके कौन सा, मतलब कोई अवार्ड मिल जाएगा आपको या क्या हो जाएगा। सेकेंड चीज़, ये बंदा जब तक शो चल रहा था ना, तब तक सबके पास जाता था, बोलता था क्या निहारिका मेरे साथ बाहर रहेगी, ये सारी चीज़ें इस बंदे ने बोली। उसके बाद लास्ट डे जब सब लोग बैठ के अपनी अपनी बातें बता रहे थे, ये बंदा मुझे बोल रहा था कि निहारिका जैसी बंदी के साथ मैं बिल्कुल ना रहूँ, उसके साथ उसको मैं फॉलो भी ना करूँ, उससे कनेक्ट होने के बाद लोगों की इमेज ख़राब हो जाती है। लिटरली तुम जिसको अपनी कनेक्शन बोल रहे हो, तुम उसके बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहे हो। और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इस बंदे ने एग्जैक्ट जो दीप्तांशु ने मुझे चीज़ बोली, वही एग्जैक्ट इसने मुझे चीज़ बोली कि ये ऑलरेडी एक बंदे को डेट कर रही है जिसका नाम
परीक्षित करके है। सो गाइज आपके सामने हमने दीक्षा के थ्रू स्प्लिट विला 16 के कॉन्टेस्टेंट की पोल खोल के रख दी है। इसमें आप सबका क्या कहना है? क्या आपको दीक्षा की बात सच लगती है या झूठी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सारी रियलिटी शो की सारी अपडेट हमारे चैनल Live24 में मिलती रहेंगी।